जीत का साथी सब, हार का साथी ना कोई। अब ये किसी फिल्मी गाने की लाइन या फिर डायलॉग नहीं है, बल्कि ये तो कांग्रेस और राहुल गांधी की दिन ब दिन रियलिटी बनती जा रही है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ बिहार के नतीजों के जस्ट बाद ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि ममता ने राहुल का साथ छोड़ दिया है, तो वहीं दूसरी खबर तो ये भी आ रही है कि अखिलेश भैया भी राहुल के साथ नहीं लड़ेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या 2027 की यूपी जंग में कांग्रेस अकेली पड़ जाएगी, और क्या कांग्रेस सपा के लिए मुसीबत है या फिर राजनीति में कोई नए समीकरण पनप रहे हैं। चलिए जानते हैं इसे। नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं सजल रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जब लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और सपा ने यूपी में दमदार प्रदर्शन किया था, तब ऐसा लग रहा था कि मानो अब तो दो लड़कों की जोड़ी यानी अखिलेश और राहुल की जोड़ी कमाल ही कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा के बाद भी कई मौकों पर मोर्चों पर चुनाव लड़े गए, लेकिन नतीजा एज यूजुअल नील बटे सन्नाटा। यहाँ तक कि दिल्ली चुनाव में तो अखिलेश यादव ने तो खुलेआम आम आदमी पार्टी का समर्थन भी कर दिया था। खैर, अखिलेश का जवाब था कि दिल्ली में आप मजबूत है, इसलिए समर्थन किया। चलिए, वो समय भी निकल गया। लेकिन अब जब कांग्रेस अकेली खड़ी है तो यूपी में साथ ना लड़ने की बात कहां से उठ रही है। दरअसल या फिर ये वोट बसपा की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, यानी सपा के सामने एक असली राजनीतिक फंदा ना कांग्रेस को छोड़ सकते ना पूरी तरह अपना सकते। अब बात उस मुद्दे की जो सपा की असली चिंता बनी हुई है। दरअसल यूपी में मुस्लिम मतदाता पारंपरिक रूप से सपा का आधार रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अब इसी वोट बैंक में सेंध लगाने की नीति बना रही है। पश्चिमी यूपी में इमरान मसूद, पूर्वी यूपी में इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस लगातार बड़े मुस्लिम चेहरे आगे कर रही है। इसके अलावा नागरिकता कानून या फिर आजम खान के मुद्दे पर कांग्रेस हाल के दिनों में सपा से ज़्यादा एक्टिव रही और मुखर भी दिखी। यही कारण है कि सपा को डर है कि मुस्लिम नेतृत्व की छवि कमजोर न पड़ जाए। अब बढ़ते हैं एक और सिरदर्द की ओर। ये वो खतरा है जिसने सपा के राजनीतिक समीकरणों को और जटिल बना दिया है। अगर मायावती और ओवैसी का तालमेल होता है तो दलित मुस्लिम वोट एकजुट होकर बसपा की ओर जा सकते हैं। बिहार में ऐसा गठजोड़ देखा भी गया और यही संभावना यूपी में सपा की नींद उड़ा रही है। लेकिन सपा की चुनौती सिर्फ बाहर से नहीं है, अंदर से भी है। पार्टी के अंदर दो धड़े हैं। एक धड़ा चाहता है कि कांग्रेस से गठबंधन टूटे, दूसरा धड़ा मानता है कि मुस्लिम वोटों के लिए गठबंधन जरूरी है। यही नहीं, हिंदुत्व की राजनीति पर भी पार्टी के अंदर विरोधाभास है। एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व, मंदिर पूजा पाठ, दूसरी तरफ कट्टर विरोध की मांग, जिससे मुस्लिम यादव समीकरण मजबूत रहे। इन तमाम दबावों के बीच अखिलेश यादव किसी एक स्पष्ट निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि अखिलेश के सामने इधर कुआं तो उधर खाई वाली स्थिति है। ना कांग्रेस को खुलकर अपना पा रहे, ना छोड़ पा रहे, और दूसरी ओर बसपा ओवैसी गठजोड़ की आशंका उनकी चिंता की ओर इशारा कर रही है। उधर यूपी बीजेपी इन हालातों से बेहद उत्साहित है। बीजेपी का तर्क है कि बिहार की तरह यूपी में भी तमाम समीकरणों पर विकास और नेतृत्व भारी पड़ जाएगा, और सपा और कांग्रेस का ये अनिश्चित गठबंधन 2027 में उनके लिए राजनीतिक अवसर बन सकता है। तो यूपी की राजनीति फिलहाल एक बड़ी उठापटक के दौर से गुजर रही है। सवाल ये है कि क्या सपा इस दुविधा से निकल पाएगी या कांग्रेस इसे अपनी रणनीतिक बढ़त में बदल देगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।